बिल्कुल दोस्तों, सभी को नमस्कार हमारे हिमाचल भाइयों को। और हिमाचल में मोस्टली आता रहता हूँ, जब भी टाइम होता है तो मैं मोस्टली आता रहता हूँ। लेकिन आज आया हूँ मैं क्योंकि हमने कुछ जमीन ली थी, मेरे फादर ने जमीन पांवटा साहब में 2013 में। तो उसका क्या है कि जैसे बोलते ना, एकदम ऊपर से तूफान आ गया कि एकदम जो तहसीलदार ने पुलिस को भेज के और फटाफट रजिस्ट्री करा के निशानदेही करा के बोल रहा है कि भाई ये तो हमारा है। मतलब एक दूसरे पार्टी को भेज दिया डीलर के साथ। और खुद मतलब एक पिक्चर भी लेता है, पिक्चर पे नहीं आता। और मेरे को नाम लेना का भी कोई ये झिझक नहीं है। उसका नाम है ऋषभ ठाकुर, जो तहसीलदार पांवटा है। और लीगली मतलब ना अनलीगल कर रहा है और बहुत गलत तरीके से करता है। खुद पीछे रहता है, अगले बंदे को एक बंदे अगर हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे तो उनको कोई पेपर नहीं देगा, लटका के रखेगा, कोई नहीं आज तो वहां है आज वहां है। उनको पेपर फटाफट देते कि तुम फटाफट ये इंतकाल कराओ, इसकी रजिस्ट्री कराओ और इस पे आप जाओ वहां पर पुलिस को लेके, बंदे को लेके और वहां पर कब्जा करो। वहां पर आप उसके अंदर एंट्रो। और हमारे को जैसे बोले ना, एकदम तूफान आ गया बिना मतलब का, जिसकी मतलब हमने कोई भी आज तक मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि भाई ये हमारा है कि हमारा है। जिससे हमने लिया है उसने लिया 2005 में रजिस्ट्री करी है। ऑलमोस्ट 25 साल ही हो गए उसको। अभी तक निकाल चुके होते, हमारे को इनकी सपोर्ट मिल गई है थोड़ी, तब हम थोड़े बचे हैं। मैंने लहसुन लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है खेत में, वो ही हमारा रोजगार है। कितने साल से जमीन आपके नाम है? मेरे नाम, आपके नाम? मेरे सन 1953 की है मेरी। बताओ क्या बोलता पटवारी के बंजर जमीन है? हाँ, बंजर जमीन है ये। अरे कमाल है यार, बंजर जमीन कैसे हुई? मतलब कागजों में चढ़ा देते हैं, हम सब ये बीज रहे हैं। और स्नैप तक हुई ना 29 तारीख को, 29 तारीख स्नैप में ये बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल खाली जमीन है। ये मेरा कहने का मतलब है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, और तहसीलदार को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। फिर बंजर है, गिरदौरी चढ़ानी चाहिए बकायदा। मतलब और 25 अक्टूबर को गिरदौरी चढ़ानी चाहिए, गल चढ़ाते हैं, गिरदौरी गल चढ़ाते हैं। मतलब जहाँ फसल है उसको बंजर दिखा रहे। अब 25 अक्टूबर को वहाँ निशानदेही करने आए तो वहाँ 4 पुलिस वाले भी थे और 20-22 बंदे अपने लेके आया। तो उस दिन वहाँ बंजर नहीं थी, वहाँ पे गन्ना था, गेहूं के लिए जमीन बनाई हुई थी और हमारे लहसुन वगैरह सब चीज सब्जी लगा रखी थी वहाँ पे। तो उसको वहाँ ने उस दिन नहीं दिखाया। मैं तो अकेली औरत होने के कारण ना थोड़ा वहाँ पे मतलब नहीं जा सकती, रह नहीं सकती हूँ वहाँ पे, इसलिए अब अपना घर बनाएंगे, रहेंगे। अब बच्चे बड़े हो गए। इनका मकान तो 50 साल से ऊपर का है। आपका मकान कितने साल पुराना? आपका मेरा मकान 40 साल का हो गया है। मेरा मंदिर है वहाँ पे, गुग्गामाड़ी है मेरी। और वहाँ कह रहे हैं अभी इसके बीचों बीच आपको हमारी मेरे गुग्गामाड़ी को पाड़ने के लिए कह रहे हैं और मेरे घर को भी कह रहे कि ये भी तेरी जमीन में नहीं है। अब बताओ कि जो कि मेरा इतना पुराना मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा कब्जा क्यों? नाम भी आपके? 18 बीघे जमीन और जो नीचे जो इसने खरीद दिया वो खुद मेरे नाम थी और मेरा ससुर बाहे करता था। उसके बाद मेरे पति ने बाही वो जमीन। अब मेरा बेटा बाहर उसको धोखाधड़ी कर रहे। और अविनाश ने किया सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। अविनाश की जब मम्मी पूरी हुई तो हमारे पास उसका 10 सर्टिफिकेट नहीं दिया। जब पटवार खाने में आया तो पटवार खाने हमारे को किसने तला नहीं दी। उसका हम 1/4 हम उसको बटाई दिया करते थे और लिखा गया। जब पहले 48 गुना चढ़ा हमारा पहले, तो उससे बाद ये लिखा गया था अभी जो ये गूंगी बैरी थी वो और लंगड़ी थी जो उसकी अविनाश की मम्मी थी, तो कह रही कि इसकी जमीन आपके नाम जब चढ़ेगी जब इसकी डेथ हो जाएगी। डेथ से बाद हमारे को किसने कोई तला नहीं थी। जो तला देते तो हम अपने नाम चढ़ा। सबसे बड़ा काम तो है कि गलत तस्वीर में काटे गए हैं और जो जगह सबको बराबर, जहाँ पर मुश्तरका खाता है तो सबको बराबर आनी चाहिए। तो इनको कह रहा है अपनी अपनी अच्छी जगह जो उन्हें अपने नाम करवा ली मिलके, मिली भगत करके, जो अच्छी जगह उपजाऊ जगह इन्होंने 50 साल में संघर्ष करके खड्डों को मिट्टी भर के पैसे लगा के अपने पैसे लगा के एक सरी करी थी। उसको अब वो लोग कह रहे हैं अभी तुम वो ये हमारी है, आप लोग खड्डे में जाओ। पता है वो क्या है कि मैं लोग किसी चीज को नहीं मानता। मैं लोग भाई आपने बोलो
आपको परमात्मा ने इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठाया है, सरकार ने इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठाया है, आप जो ऐसी हरकतें कर रहे, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही मतलब घटिया ये हरकत है। तो मैं उसको भी बताऊंगा कि भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए भाई। क्यों कि भी पैसे की जरूरत होती है, लेकिन किसी को, गरीब को सता के नहीं मतलब करने चाहिए। आप मतलब इतनी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन मतलब उसके बाद आप डीलरों के साथ मिलके इसकी डिटेल निकाली जाए, मैं सरकार को बोलूंगा इसकी डिटेल निकाली जाए, भाई डीलरों के साथ क्या तेरा रिलेशन है, कब कब तू फोन करता है, कितने फोन जाते हैं तेरे डीलरों को, कितनी जो रजिस्ट्री करता है तू, कितने पैसे लेते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी मतलब जो हमारे तहसीलदार है ना ऋषभ ठाकुर, उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब ऋषभ शर्मा, उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों कि सरकार जो हमारी जो हिमाचल की सरकार है, सुखू सरकार है जो कांग्रेस की, बहुत ही अच्छी एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, बहुत ही मतलब लायक, मतलब एक हुनर मुख्यमंत्री है। लेकिन मतलब ये काम तो जिनकी ड्यूटी लगी है ना, उनको संभालना चाहिए। तो डीसी मेयर ने बिल्कुल एक आश्वासन दिया है कि भी हम इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है मैम पे, डीसी मैम पे, कि पूरे मतलब हमारे को इंसाफ मिलेगा। और आप मतलब मेरे साथ कुछ लेडीज आई थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, जो हमारे इर्द गिर्द है, उनको किसी को पता तेरा है ही नहीं, किसी को बोलता तुम तो खड़ पे जाओ, हमारे को बोलता तुम तो खड़ पे जाओ। भाई अरे कमाल है, अगर स्थिति में हु काटे है तो गलत काटे है। भैया अच्छे का अच्छा मिलना चाहिए, बराबर वो हिस्सादार होते हैं ना। मतलब ये तो सभी लोग अंडरस्टूड करते हैं कि अगर जमीन कोई अच्छी है कोई बुरी, तो बराबर हिस्से होने चाहिए। जिसने भी किया है कि भी बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए, है ना। और ये मतलब जो तहसीलदार साहब है उनको मतलब मेरी हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन कर रहा हूँ कि भी अपनी हरकत से बाज आ जाए। उसको 25 साल हो गए ऑलमोस्ट, और उससे जो हमने ली है हमारे को होगी 13 साल है ऑलमोस्ट। तो बड़ा दुख होता है कि भी यार हमारे हिमाचल बड़ा शरीफ से देखा जाता है कि बड़े एक मतलब गरदार, छुपे हुए, पीठ के पीछे मतलब बार करने वाले, ऐसे बोलते हैं कि हम तो ये आपके साथ है, हम तो आपके भाई है, हम तो ये है, लेकिन पीछे से बार करते हैं कुछ लोग। सो मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है, मैं ऐसी चीजें अवॉइड करता हूँ। कभी मैं मतलब एक कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता मैं, लेकिन जब कोई जबरदस्ती घर पे घुसना चाहता है तो मजबूरी होती है, और मैं मतलब पूरा स्टैंड लूंगा इसके लिए। और डीसी साहब को मैंने यही रिक्वेस्ट करी, और डीसी साहब बहुत अच्छी मतलब एक मैम उमर सिरमौर डीसी की बड़ी अच्छी सुलझी हुई एक डीसी है, और उनने पूरा एक आश्वासन दिया है कि भी हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे, और कोई भी किसी के घर पे नहीं घुस सकता, कोई भी किसी की लैंड पे नहीं घुस सकता। खली भाई, तो आपकी जमीन पे क्या कब्जा हुआ है? नहीं, कब्जा नहीं हुआ। कब्जा हम करने देंगे, कब्जा से कैसे कब्जा करने देंगे? पर वो ट्राई करते हैं बंदे को लेके और प्रशासन को लेके जी डराते हैं। मतलब वहां पर कुछ जो जिनसे हमने भी लिए उनको भी डराते हैं, जो 50 साल से बैठे हैं उनको भी डराते हैं कि भी हम तहसीलदार, हम कानगो, हम पटवारी और ये पुलिस वाले तुम्हारी जगह यहाँ है ही, तुम जाओ बाहर। इसमें आज कुछ स्थानीय लेडीज भी आपके साथ आई थी जो और बिल्कुल पता, ये लोग सब लोग सताए हुए हैं। मेरे को कोई यहाँ पर शौक नहीं है, मतलब मैं अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे मतलब अपने सबूत वो इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। रजिस्ट्री कर ली, इंतकाल कर लिया, और पूरा मतलब एक प्रोसीजर पे लगे हुए, मतलब एक तहसीलदार को मिलके, और मेरे को तो मजबूरी आना पड़ा। मतलब तो ही मैंने क्या बोलते डीसी मैम को बताया कि भाई आप प्लीज इसको मतलब रुकवाइए और उनको समझाइए कि
कि भी आप तो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? आप मतलब मैंने मैडम को ये बताया, मैम को, डीसी मैम को, कि भी आप इसको रुकाइए। अगर जो हमारे जो राइट को चौकीदार है, जो प्रोटेक्ट करते हैं, अगर वही लोग भ्रष्ट लोग हो जाएंगे, वही लोग चोरों के साथ रल जाएंगे, डीलरों के साथ रल जाएंगे, तो कौन मतलब प्रोटेक्ट करे?